छोड़ दो। बचाओ, छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं। बचाओ। बचाओ, छोड़ दो मुझे। किस्मत पलट गई, अलाउद्दीन खिलजी की नीयत बिगड़ गई। चांद और सूरज दोनों को ग्रहण सा डस गया। रानी पद्मिनी परेशान, भयभीत हो गई। क्या करूं क्या न करूं, अंत में अपने सुहाग को, प्रजा को बचाने रानी अपना प्रतिबिंब दिखाने तैयार हुई। अलाउद्दीन महल में आया, आईने से पर्दा हटाया, देखा रूप रानी का उसने, भूल गया वचन और बोल उठा, प्रतिबिंब से मन नहीं भरता, बस एक बार सामने आओ, दिल मेरा दीदार चाहता है। पद्मिनी ने मकार के छल को जान लिया। अलाउद्दीन रानी के करीब पहुंचा, अलाउद्दीन रानी के करीब पहुंचा, तभी रानी पद्मिनी अग्नि कुंड में कूद गई। शिवंता, शिवंता जी, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? सादा बोलने के बोलने पर बोलना पड़ता है। भला लाल महल में रहकर कोई दुखी हो सकता है? आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम रो रही थी ना? अरे रानी साहब, हम क्यों रोएंगे? हम तो अच्छे अच्छे को रुलाते हैं। नहीं शिवंता, जरूर कोई बात है। तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रही हो। नहीं रानी साहब, कुछ बात नहीं है। और मैं भी ये क्या लेके बैठ गई। भोजन का समय हो गया है, मातोश्री आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। आइए चलते हैं। ये रो भी रही थी और अपना मंगलसूत्र भी छिपा रही थी। जरूर कोई तो बात ही दिल में लेके बैठी है। शिवंता रो रही थी, परंतु क्यों? वही तो हम जानना चाहते थे। उनके हाथ में मंगलसूत्र भी था, जिसे उन्हें हमें देखते से ही छिपा लिया। आपने उनसे कुछ पूछा नहीं? पूछा, लेकिन वो टाल गई। हासिब,
कोई तो बात जरूर है जो वो हमसे छिपा रही है। शेवंता, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आओ। अब मातोश्री, मैं भी खाना परोसूं? हाँ, क्यों नहीं। आओ। शेवंता, तुम कौन से गांव की हो? जी, रांझेगांव। क्या रांझेगांव तुम्हारा ससुराल है? जी, हमारा विवाह नहीं हुआ है। देवा देवा देवा, इतनी बड़ी हो गई हो और अब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? जी नहीं। क्यों? वैसे दिखने में तो अच्छी खासी हो। क्या तुम में कोई दोष है? दोष हमें नहीं, हमारे भाग्य में है। बाबा के पास हमारे विवाह के लिए धन नहीं है। उन्होंने हमारी बहन के विवाह के वक्त ऋण लिया था। अब वो ऋण उतरा भी नहीं था कि उसके अंतिम संस्कार के वक्त उन्हें दोबारा ऋण लेना पड़ा। अब जब तक वो दोनों ऋण अदा नहीं हो जाते, तब तक मेरी शादी के लिए उनके पास धन कहां से आएगा? अरे, मैं भी ये ख्याल लेके बैठ गई। हमें ज्यादा बोलने की बोलने पर बोलना पड़ता है ना पता की बात? शेवंता, तुम्हारी बहन की मृत्यु कैसे हुई? मेरी बहन के ससुराल वाले शादी के बाद दहेज में धन मांगने लगे। अब बाबा धन कहां से लाते? तो उन्होंने मेरी बहन को घर से निकाल दिया। बस मेरी बहन वो सहन नहीं कर पाई और उसने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी।
लेकिन मैं अपने बाबा पर बोझ नहीं बनूंगी। उनका ऋण मैं अदा करूंगी, उन पे और अत्याचार नहीं होने दूंगी मैं। मालिक थोड़ा समय और दे दो, इतना निर्दयी ना बनो मालिक। निर्दयी, हम निर्दयी हैं। भूल गया जब तेरी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए हमने तुझे ऋण देकर तेरी सहायता की थी। अरे हाँ, तेरी एक बेटी और भी तो है। अब तो वो भी बड़ी हो गई होगी। कहाँ है वो? बाबा मैं लाल महल जाऊं? बेटी, इससे अधिक सम्मान की बात और क्या हो सकती है हम गरीबों के लिए। हे देवा, यदि इससे हमने श्रीमंता के बारे में बताया तो ये उसे भी उठा कर ले जाएगा और ये मैं होने नहीं दूंगा। मालिक, बड़ी बेटी के मृत्यु के कुछ ही महीनों के बाद वो भी डर के मारे मर गई मालिक। तो फिर तू क्यों जिंदा है भाग्यहीन? सुन बुड्ढे, और तूने जल्द ही हमारा धन नहीं लौटाया तो तेरे शरीर की चमड़ी उधेड़ कर पेट चुट डालूंगा। हमें निर्दयी कहता है।